नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार से। मैं आनंद प्रकाश। आज हम आए हुए हैं मोतिहारी के सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर नवीन कुमार जी के पास। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। बदलते हुए मौसम में बच्चों को और बुजुर्गों को क्या ध्यान रखना चाहिए? अभी के समय में जब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से हम लोग ठंड की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय में शरीर हमारा पूरी तरह से एडजस्ट नहीं किया रहता है। तो इस समय में हमारा थोड़ा सा इम्यूनिटी बॉडी का कम हो जाता है, जिससे अधिक बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी क्या है कि हम लोग फैन चला देते हैं तो ठंड लगने लगती है, और फैन बंद कर देते हैं तो गर्मी लगने लगती है। इसी से हमारा बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा है कि टमाटर का सूप बना करके सेवन करना चाहिए, या जिनको टमाटर का सूप अच्छा नहीं लगता है वो टमाटर की खट्टी चटनी बना करके उसका सेवन करना चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं इस चीज़ के, आयुर्वेद में जो है कोई भी इलाज जो है बहुत लंबा समय तक जाता है। क्या ये मिथ्या है या सही बात है? आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं तो हर बीमारी का लंबा इलाज होता है, ऐसा बात नहीं है। इसमें डिजीज के अनुसार ड्यूरेशन देखा जाता है। तो बहुत सारा डिजीज है जिसमें अन्य पैथी में बहुत समय लगता है, और जबकि हम लोग के अपने पैथी में बहुत कम समय लगता है। पूरी तरह से यह कथन सही नहीं है कि इसमें हर बीमारी में बहुत अधिक समय लगता है। आपके क्लिनिक पर अगर कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनका तरीका क्या आने का? ऑनलाइन यहाँ पे नंबर लगाया जाता है या एट ए टाइम नंबर लग के दिया जाता है? हमारे यहाँ बहुत से ऐसे डिजीज हैं जिसका हम लोग अपने शहर में खास तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी है, और ऑनलाइन डिलीवरी हम लोग पैन इंडिया ऑनलाइन डिलीवरी हम लोग करते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ऑनलाइन डिलीवरी, या ऑन स्पॉट आकर के भी पेशेंट को हम लोग नंबर लगा के देखा जाता है। कुछ ऐसा बीमारी है जैसे बाजपन हो गया या फिर हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम हो गया, ये सब जो है एलोपैथी में जाते हैं तो जनरली ऑपरेशन या फिर लंबा समय का प्रोसेस बताता है। क्या आयुर्वेद में संभव है अगर जो बाजपन से अगर जो महिला जो है पीड़ित है, या फिर हाइड्रोसिल किसी का बढ़ा हुआ है, बवासीर बढ़ा हुआ है, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? नहीं, जैसे बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिसमें पेशेंट को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है बहुत सारे डिजीज़ के लिए। लेकिन यदि प्राइमरी स्टेज में सेकेंडरी स्टेज का पेशेंट है तो उस कंडीशन में बिना ऑपरेशन का ही पेशेंट बड़े आसानी से ठीक रहता है। महिलाओं के रोग खासकर ल्यूकोरिया है, या ओवर ब्लीडिंग है, मेनोरेजिया है, या बहुत सारे लेडीज़ को ओवेरियन सिस्ट हो जाता है, ब्रेस्ट में ग्लैंड हो जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज में है तो बड़े आसानी से बिना ऑपरेशन का या ठीक हो सकता है। हमारे बीच डॉक्टर साहब के पास एक बैठे हुए मरीज भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। भैया, आपका नाम क्या हुआ? संतोष जी। आप कितने समय से यहाँ इलाज करवा रहे हैं? 1.5 महीने। डॉक्टर साहब से लंबा जुड़े हुए हैं कि अभी हाल फिलहाल में जुड़े हुए हैं? आपको क्या लग रहा है, एलोपैथ से आयुर्वेद में कुछ अंतर लग रहा है आपको? बहुत सारा अंतर है, इसमें कोई साइड इफेक्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए इसलिए पक्ष में बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।